बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे ना। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक यूं ही हम सबको बहुत अच्छा बहुत खुश रखे, अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा के रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस ये है जी, हमारे जाने से एक दिन पहले का व्लॉग और आज का व्लॉग था बहुत भगदौड़ वाला और बहुत सारे कामों वाला। लास्ट मिनट पैकिंग थी, वो भी मुझे करनी थी और थोड़ा सा कुछ बाहर का काम था, वो भी करना था। फिर बस हम लोगों को निकलने की अपनी सारी तैयारी करके रखनी थी। तो बस आज मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे मिलने के लिए आ गई और कह देंगी कि चलो फिर 8-10 दिन हो जाएंगे तुम आओगी तो तुम्हारी पैकिंग भी देख लेते हैं, तुम्हारी कुछ हेल्प भी करा देंगे और तुमसे मिल भी लेंगे। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा चलो ये लोग आ गई। तो लेकिन जब मैंने अपने किचन में जाके देखा ना तो बस मैंने कहा कि अब नाश्ते में मैं क्या लगाऊं। कभी कभी होता है ना कि आपके पास नाश्ते में बहुत सारा कुछ होता नहीं है, तो बस ये वही वाला टाइम था मेरा, क्योंकि जाने का हो रहा था। तो मैंने कहा बस आने के बाद ही लेंगे, अभी कौन आ रहा है वैसे भी। तो मैंने कुछ मंगा के नहीं रखा था, क्योंकि जब मंगा लेते हैं तो फिर पैकेट्स खुल जाते हैं, फिर इनको स्टोर करना बड़ी दिक्कत का काम था। मैंने कहा चलो फिर बाद में देखेंगे। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, जो भी था मैंने कहा चलो फिर वही कर लेते हैं। फिर मुझे दिखाई दे गया ब्रेड, तो मैंने कहा जल्दी से 2 मिनट वाला जो ब्रेड पकौड़ा होता है ना वो बना लेते हैं। ये ब्रेड पकौड़ा ना इतना ईजी होता है कि बस मैंने इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा बेसन लिया, उसमें नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और चाट मसाला और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, आपने ये डालना है। आपने बस ये चीज़ें डालनी है और इसका एक थोड़ा सा लिक्विडी सा बैटर बनाना है, ज़्यादा थिक नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत मोटा मोटा सा कोट हो जाता है। तो एक बैटर बनाना है और ब्रेड को जिस शेप में चाहे आपको उसमें कट करें और इसको डिप करें और फ्राई कर लें। और ये ब्रेड पकौड़ा ना सुपर हिट रहे थे, मतलब सबको बहुत पसंद आए थे और बहुत जल्दी बन गए थे। और नाश्ते में एक अच्छी खासी चीज़ भी हो गई थी। मैंने कहा चलो जो भी था, मतलब जितनी भी चीज़ें मेरे पास थी उसी से बस जुगाड़ कर लिया था मैंने, और अच्छा खासा हमारा एक चाय के साथ हो गया था स्नैक्स तैयार, और बहुत अच्छा हो गया था। तो बस वो तो मना ही कर रही थी कि कुछ भी मत करो, बस हमें तो चाय पीनी होती है ना साथ में बैठ के, तो बस चाय बना लो। तो लेकिन चाय के साथ अच्छा लगता है थोड़ा सा। और बस अब जल्दी जल्दी से करेंगे हम नाश्ता, बैठ के बातें। तो बस अपनी फ्रेंड्स के जाने के बाद मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे अपनी जल्दी जल्दी से लास्ट मिनट पैकिंग निपटानी है, जो बस मेरा हैंडबैग तैयार करना रह गया था और जो भी थोड़ा बहुत काम रह गया था बस वो करनी है। तो बस वही मैं करने बैठी थी और अपना हैंडबैग मैं तैयार कर रही थी। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आपके हैंडबैग में क्या रहेगा आपके साथ। तो सबसे पहले तो आपने कैश रखना है, जो भी आपने कैश जितना भी रखना है तो वो रखना है, क्योंकि हर जगह कार्ड्स नहीं चलते, चल भी जाते हैं लेकिन फिर भी कैश तो आपके पास होना ही चाहिए। तो मैंने बस कैश रखा था उसमें। और जो जो मेरी बस ज़रूरत की चीज़ें थी, जो मतलब हैंडबैग ज़्यादा ऑलरेडी वो काफ़ी हैवी था, और मैंने कहा उसमें रखने के बाद ना ज़्यादा हैवी ना हो जाए। तो बस कुछ एक दो लिपस्टिक और कॉम्पैक्ट और बस एक कॉम ब्रश उसमें ज़्यादा हो जाता। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें रखी और अपनी सारी आईडीज़ और कार्ड्स और ये बस ये सारी चीज़ें मैंने उसमें रखी और मेरा हैंडबैग अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था तैयार। मैंने कहा चलो ये काम निपटा। और उसके बाद जब मैंने खदीजा का बैग चेक किया, मुझे पता है कि बच्चे अपने गड़बड़ सामान रखते हैं उसके अंदर बहुत सारा, तो मैं एंड में ना इनका बैग ज़रूर चेक करती हूँ कि इन्होंने क्या क्या रखा है इसमें। तो काफ़ी सारे उसमें से टॉयज़ निकले, बहुत सारा सामान निकला, वो मैंने इनका निकाल के रखा। और जो बस ज़रूरत की उनकी चीज़ें थी उसको भी मैंने उसमें रखा। मैंने कहा बस यही रखना है। और उनको एक दो गेम्स रखने थे, कुछ सामान रखना था अपना कि नहीं अम्मा ये तो रखना ही है, तो फिर मैंने रख दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों को गेम्स वगैरह रखने ही होते हैं अपने। तो बस वो मैंने रख लिए थे। और जितने भी शैम्पू कंडीशनर ये सब थे, इन सारी चीज़ों के लिए हेयर ड्रायर हो गया आपको मस्ट है, और एक टॉवल हो गई। एक टॉवल मैंने बड़े लगेज में डाली थी, एक इसमें डाली थी। ये सारी चीज़ मैंने इसमें रख ली थी। और जो भी हमारे गिफ्ट वाले सूट थे जो मुझे देने थे वहाँ पे, वो सारे मैंने इसमें रखे थे ताकि वो ईजी रहे मुझे निकालना और देना। तो वो सारे मैंने इसमें रखे थे। हेयर ब्रश हो गए, एक शॉल जो है वो मैंने इसमें रखी थी कि ऐसा सामान जो आप कैरी कर सकें, जो आपके साथ रहे, वो आप एक छोटे बैग में ज़रूर रखें। और ये सारे हेयर बैंड्स और हेयर क्लिप्स और खदीजा के मतलब बहुत सारे रखे थे उसने, तो बस वो मैंने रखे थे। टिश्यू पेपर्स हो गए, बच्चों के खाने की चीज़ें हो गई। इसका एक बैग मैंने अलग से बनाया था कि मतलब ज़्यादा चीज़ें ना खोलनी ना पड़े, और वो एक बैग जो है हमारे पास अलग से हमारे पास रहे तो इजी रहेगा हमें निकालना। तो बच्चों के सारे खाने वाला सामान आ गया था, वो सारे मैंने रखे थे। एक्स्ट्रा मास्क जो थे वो रखे थे मैंने उसमें सारे।
मतलब सारी पैकिंग मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक सी अच्छी सी कर ली थी। जितना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो रहा था कि पैकिंग, 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 वो पैकिंग मेरी हो गई थी और बस अब निकलना है और 1 दिन रह गया है। बच्चों की एक्साइटमेंट का मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कहाँ पर पहुँची हुई है। आवर्स के हिसाब से चल रहा है अब उनका मतलब काउंटडाउन। कि बस अम्मा अब हमारे निकलने में इतने आवर्स बचे हैं ना, अब हमारे निकलने में तब 1 आवर ख़त्म होता है तो उसके बाद वो फिर बताता है मुझे इब्राहिम कि इतने आवर्स रह गए ना अम्मा जाने में। तो बच्चे बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह पाक सबको ऐसी खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह पाक हमारा जाना कामयाब रहे, बहुत अच्छा रहे और साथ खैरियत के हम लोग पहुँचे। आप लोग भी दुआ करिएगा। तो बस पैकिंग मेरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी सी पैकिंग हुई थी और सब कुछ सेट था और उसके बाद मतलब अब कहीं नहीं जाना था, कुछ नहीं करना था, लेकिन बस मेरी बेटी मुझे लग रहा था कुछ कहना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है, तो मैंने उससे पूछा कि भाई बताओ कुछ रह गया तुम्हारा अभी क्या है? तो कहने लगी कि नहीं अम्मा सब कुछ तो हो गया, लेकिन मुझे ना एक स्मार्ट वॉच चाहिए थी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, तो मैंने सोचा मैं जाने से पहले ही ले लूँ या मैं नहीं लूँ। तो वो अपनी चीज़ें ना बताती नहीं है, कहती नहीं है ज़्यादा। तो जब उसने कहा तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा अब ये स्मार्ट वॉच मतलब इतनी जल्दी कैसे मिलेगी? हमने ऑनलाइन भी देखी तो वो भी 2 दिन बाद की डिलीवरी दिखा रहा था, मतलब इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं होती अगले दिन तक और नेक्स्ट डे निकलना था। तो हमने कहा चलो एक बार मॉल में देख लेते हैं, अगर मिलती है तो ठीक है। और मॉल भी हम फिर मतलब अचानक से प्रोग्राम बना था तो दूर वाले मॉल तो जा भी नहीं सकते थे, बस जो पास में मॉल है वहाँ चेक कर लेते हैं, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आने के बाद बात करना। जो कि उसको नहीं मिली, क्योंकि जो वो चाह रही थी नॉइज़ की और बोट की, तो वो उसको नहीं मिली। तो फिर कहा छोड़ देते हैं, फिर बाद में देखना, क्योंकि जल्दी जल्दी में तो कोई भी चीज़ फिर अच्छी नहीं आती ना। लेकिन बच्चों को मिल गया मौका और इब्राहिम ने फ़ौरन अपने सारे राइड्स के टिकट्स ले लिए और अपने मॉल आने का फ़ायदा फ़ौरन उठा लिया। तो जी अब बच्चे जब यहाँ आए हैं तो अपना मॉल आना पूरा ही वसूल करके जाएंगे, मतलब मानेंगे नहीं। और गोलगप्पे भी आज उन्होंने खा ही लिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इनको रोक रहे थे कि गला ख़राब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन अब नहीं रोक सकते बच्चों को बहुत ज़्यादा। जब बच्चे आपकी बहुत ज़्यादा बात मान लेते हैं ना तो कभी उनकी भी बात माननी पड़ती है और मेरे बच्चे हम अल्हम्दुलिल्लाह मान ही लेते हैं बात। तो आज खिला दिए इनको गोलगप्पे। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। छुट्टियां तो अब होनी ही है ना, जब निकल रहे हो तुम लोग छुट्टी पे ही हो। तो बस खा लिए बच्चों ने गोलगप्पे और बच्चे अब करेंगे फुल एंजॉय। तो मैंने कहा मैं तब तक आप लोगों से एक बात कर लेती हूँ अपनी यूट्यूब कंटेंट के बारे में। कंटेंट को लेके जो यूट्यूब पे एक उधम मची रहती है ना हमेशा से, कि कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो, तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और जब आप वीडियो यूट्यूब पे आना चाहते हो और चैनल बनाना चाहते हो, तो आप भी बहुत सारे टेक्निकल चैनल्स और यूट्यूब कैन कंटेंट क्रिएटर वाले चैनल्स जो है वो देखना शुरू कर देते हो। वो लोग मतलब आते ही चैनल पे आपको इतना डराना शुरू करते हैं ना कि मतलब आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, आपके कंटेंट में ये बात होनी चाहिए, वो अलग होना चाहिए, तभी आप यूट्यूब पे सर्वाइव कर पाएंगे और चल पाएंगे। और मतलब जब मैंने वो देखे ना तो मैं भी डर गई थी। मैंने कहा भाई मेरा कंटेंट क्या होगा, मैं तो इतना तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं अपना कुकिंग के चैनल के बारे में बनाते बनाते छोड़ के और व्लॉगिंग पे आ रही थी। तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे आगे के व्लॉग्स कैसे रहेंगे, मैं कैसे बना पाऊँगी, मेरा कंटेंट क्या होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब यूट्यूब पे आप चैनल बनाते हो और आते हो तो मतलब वहाँ आपका कंटेंट, आपका अंदाज़ ही आपका कंटेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए आप किसी भी कैटेगरी के चैनल्स उठा लीजिए, मतलब अगर आप टैग वाले चैनल उठाते हैं तो सारे वो टैग की ही बातें बता रहे होते हैं आगे पीछे करके। व्लॉगिंग उठाते हैं तो सब वही दिखा रहे होते हैं, खाने पकाने और घर के रूटीन और अपने बच्चे और अपनी चीज़ें, मतलब आपको यही तो दिखा रहे होते हैं ना। और अगर आप कुकिंग पे जाते हैं तो आगे पीछे करके सारी कुकिंग, मतलब अंदाज़ अलग होता है उनका, लेकिन चीज़ें सब सेम होती हैं। तो
यस, ऑडियंस इज़ द बॉस और व्यूवर्स जो हैं आपके बॉस हैं, उनको आपका अंदाज़ पसंद आना चाहिए। तो मतलब कंटेंट सबके सेम रहते हैं, टेक्निकल वालों की भी कंटेंट सबके सेम ही है ना, वो सारी वही टेक वाली चीज़ें दिखा रहे हैं। व्लॉगिंग वालों की भी कंटेंट सेम ही है ना, वो व्लॉगिंग ही कर रहे हैं, अपनी लाइफ ही दिखा रहे हैं, अपने रूटीन ही दिखा रहे हैं। तो सबके सेम रहते हैं, लेकिन आपका अंदाज़ अलग होना चाहिए। आपका अंदाज़ ही आपका कंटेंट होता है यूट्यूब पर, मुझे ऐसा लगता है। तो इतना कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप लोग भी चैनल बनाने की सोच रहे हैं, यूट्यूब पे आने की सोच रहे हैं, तो बस आ जाइए। तो आपका अंदाज़ आपकी ऑडियंस को, आपके व्यूवर्स को अच्छा लगना चाहिए, और आपका अंदाज़ वही होना चाहिए जैसे आप हैं। मतलब उसमें कुछ भी आपको बदलने की और नया क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं, आप वैसे ही बात करिए और वैसी ही चीज़ें दिखाइए, और जैसे आप खाने बनाते हैं वो ही दिखाइए। तो बस अच्छा लगेगा आपको भी और आपके व्यूवर्स को भी। तो बस अब तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने सीखा और समझा, बस वो आपसे शेयर कर दिया, थोड़ा सा ज्ञान आपको भी दे दिया। और जो भी काम आप दिल से और मेहनत से करते हैं ना, तो बेशक अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ पैदा करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को आज का मेरा ये ज्ञान वापी व्लॉग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि अगले व्लॉग हमारा इंशाल्लाह ट्रैवल व्लॉग होगा और हम लोग निकलेंगे। तो आप लोग भी तो होंगे ही ना मेरे साथ। तो बस नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छे अच्छे से होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो और ये दिल्ली का पॉल्यूशन, मतलब इतना पॉल्यूशन, मुझे लग रहा था कोहरा है, लेकिन पता चला ये पॉल्यूशन है। तो दिल्ली के ज़बरदस्त वाले पॉल्यूशन के साथ अल्लाह हाफिज़।